आरपी सिंह साहब, इतनी कच्ची गोलियां तो नहीं खेली हैं भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि अधिकारियों को दबाव में लेकर के विज्ञापन छपवाया गया। क्या आप इतने कच्चे खिलाड़ी हैं राजनीति के कि अब आप ऐसा काम करेंगे, एलजी ऑफिस का इस तरीके से दुरुपयोग किया जाएगा? पहले तो इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर प्रवेश वर्मा पे आते हैं। अनुराग भाई, मैं अपेक्षा करूंगा कि आप वह नोटिस कृपा कर पढ़कर सुनाते हैं, दिखाते अपने दर्शकों को, ताकि देख लेते कि उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि सरकारी इनाम पर 21 रुपए की जो पर्ची काटी जा रही है वह गलत है, और गलत भी है। बता दीजिए सरकार ने कहाँ 21 रुपए की स्कीम पास करी है, और वो 1000 रुपये की भी स्कीम जो इन्होंने कैबिनेट में सो कॉल्ड पास करी है वो लागू कहाँ करी? आपने कभी एक फर्जीवाड़ा देखा है? ये कमाल का फर्जी नागर वाला था, एक ऐसा फर्जीवाड़ा वाला, एक 400 बराज था, ये उसको भी पार कर गए। क्या 1000 रुपया तो हम दे रहे हैं, अब 1000 रुपये से ज़्यादा देंगे, 2100 देंगे, 1000 रुपये जैसे जेब में आ गया। मेरा चैलेंज स्वीकार करे, दिल्ली की एक महिला को किसी को 1000 रुपये दिया इन्होंने। मेरा चैलेंज स्वीकार करे, पंजाब की किसी एक बेटी बहन महिला को 1000 रुपये दिया। आज 33 महीने हो गए इनको वहाँ पर। असल में क्या कि झूठ परोसना, बार बार परोसना, और ये बार बार चलने वाला नहीं है। और अभी मेरे कांग्रेस के मित्र अभी बता रहे थे किस प्रकार से ये शीला दीक्षित के खिलाफ कहते रहे। 4000 पेज की नहीं सर, ये रिपोर्ट की कॉपी मैंने रखी है अपने पास, 370 पेज की रिपोर्ट है वो, जो इन्होंने प्रेजेंट ही नहीं करी। क्यों नहीं प्रेजेंट करी थी? क्योंकि आपके साथ मिलकर सरकार बना रही थी। बच्चों की झूठी कसम खाकर कि मैं कसम खाता हूँ अपनी बेटियों की कि मैं सरकार कांग्रेस के साथ नहीं बनाऊंगा, और बाद में सरकार बना रही थी कांग्रेस के साथ मिलकर। तो ये सबको जानकारी है कि आपके खिलाफ मुकदमे क्यों नहीं चले या आपके खिलाफ परस्यू क्यों नहीं किए मैटर्स, वो भी सबको जानकारी। बाद में तो अब तो खैर मिलकर चुनाव भी लड़ लिया आपस में। खैर वो विषय वो नहीं है। विषय जो मूल है, मैं 3 चीज़ों पर दिल्ली में बात करना चाहता हूँ। आप दिल्ली के जो मूल मुद्दे, अच्छा प्रवेश वर्मा का जवाब भी मैं बात दे देता हूँ अभी, परंतु जो मूल 3 मुद्दे उस पर बात कर लेते हैं। दिल्ली में क्या पानी स्वच्छ है? मेरा चैलेंज स्वीकार करें। मैं आपको अभी राग भाई वीडियो भेज रहा हूँ कल की, जहाँ ये अपना ये गाना गाकर आए 280 घरों को कि हम 24 घंटे 7 दिन पानी देंगे, साफ देंगे। वो घर के लोग कह रहे हैं कि हमारा गंदा पानी आता है, ऐसा पानी आता है कि जिसमें जहर घोला हुआ होता है, वो पानी पी नहीं सकते। ऐसा पानी सीवर का मतलब अच्छा शब्द नहीं होता, संडास का पानी आता है वो। मैं आपको अभी वीडियो भेजूंगा, कल के मैंने वीडियो अपलोड किए थे। दूसरी बात, क्या दिल्ली के अंदर बिजली फ्री है? मेरा चैलेंज स्वीकार कर लें, मैं आपको लेकर चलता हूँ झुग्गियों के अंदर, चलकर देख लें कहाँ बिजली की क्या हालत है। दिल्ली के अंदर तीसरी जो मूल चीज़ चाहिए वह है आदमी को साफ हवा। क्या दिल्ली के अंदर हवा साफ है? अब ये कहेंगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा, कल तक पंजाब का गाना गाते थे, पंजाब का गाना नहीं गाएंगे। परंतु 3 मूल चीज़ों पर दिल्ली आज तंग है। और मैं आज एक चैलेंज और दे रहा हूँ, केजरीवाल साहब को बोलो इनके यहाँ चाणक्यपुरी में झुग्गी है, एक हफ्ता भर उन झुग्गियों का नल से पानी, नल आता नहीं, वो तो जो पानी आता है, एक हफ्ता भर पी ले, एक हफ्ता। अरे वो नल का पानी क्यों पिएंगे? वो तो जमुना में डुबकी लगाने वाले थे, अब तक उन्होंने वो डुबकी नहीं लगाई है। लेकिन चलिए, 1000 रुपए की आपने बात की, वो कम से कम सदन में ऐलान करने के बाद 1000 रुपए बांटने की बात कर रहे हैं। ये 1100 रुपए प्रवेश वर्मा किस चीज के बांट रहे हैं? हाँ, मैं वो भी बताता हूँ। उनका एक संगठन है स्वाभिमान, कुछ मंच है उनका, मुझे याद है, मेरी यादाश्त अच्छी है। और गुजरात के अंदर उनके पिताजी ने भी जाकर खुद में, अरे सर, अरे मैंने टोका नहीं आपको, कोई संगठन नहीं है, आपको टोका नहीं मैंने, अच्छी बात है। अनुराग भाई ठीक है, मैं आरपी सिंह जी की बात पूरी हो जाए फिर काउंटर कर दीजिएगा। अनुराग जी मैं आप ही के पास आऊंगा, आप काउंटर कीजिएगा। रुक जाइए, अभी रुक जाइए। बोलिए आरपी सिंह जी। मैं चैलेंज दे रहा हूं, मैं खुद साक्ष्य उस बात का कि उनके संगठन ने भुज के अंदर भी मकान बनाए थे जाकर, जब साहब सिंह जी जिंदा थे। तो इसलिए कहना संगठन ये तो बेकार की बात है। वो लगातार निरंतर गरीबों की चिंता करते हैं, उस संगठन के माध्यम से गरीबों की चिंता करते हैं, क्योंकि उनका घर वहाँ पर है, इसलिए वहाँ के लोग वहाँ इकट्ठे होकर जितने लोग आ सकते हैं उनकी चिंता करते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। परंतु जो मूल बात है, मैं एक काम और कहता हूँ केजरीवाल साहब को, केजरीवाल साहब मेरा चैलेंज स्वीकार करिएगा, दिल्ली के अंदर किसी एक झुग्गी क्लस्टर के अंदर एक हफ्ता उनके शौचालय जो आपने पब्लिक टॉयलेट्स हमने दिए थे, उन पब्लिक टॉयलेट्स में जाकर आप शौचालय कर दो, मान जाऊंगा आपको मैं। आप जा नहीं सकते, एक दिन नहीं जा सकते वहां पर। ठीक है, अनुराग ढांडा जी का काउंटर ले लेता हूं। ठीक है अनुराग ढांडा जी, एक सेकंड। अच्छा आरपी सिंह जी बात पूरी कीजिए, एक लाइन में। अरे इतने तो चैलेंज दे लिया आरपी सिंह जी, सुनिए ना जरा, इतने चैलेंज दे लिया, अब रुकिए जरा। सुनो सर, सुनिए सर, कभी सुना आपने सोचा होगा कि हमारी झुग्गी वाली 6 बाई 6 फुट की या 6 बाई 8 फुट की झुग्गी में रहने वाली बहन स्नान कब करती होगी? कभी ने सोचा कि उन बहनों के लिए हम स्नान करते थे?
कभी उन झुग्गी गरीब जो झुग्गी में लोग रहते हैं उन गरीबों के लिए हम कोई कम्युनिटी सेंटर दे दें। आरपी सिंह ने अपने यहाँ झुग्गियों में स्नान कर दिए थे, बहनों के लिए स्नान कर दिए थे। और यही नहीं, हमने समुदाय भवन जाकर चेक करो, बिहारी कॉलोनी के अंदर समुदाय भवन भी दिया था हमने, और संगम कॉलोनी के अंदर स्नान घर में दिए थे। अरे ये सिर्फ ढकोसला करते हैं और सिर्फ छलावा करते हैं। ये 2100 के नाम की रेवड़ी बांटने की कोशिश करें, जो कि इनका भांडा खुल रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि ये रेवड़ी ये आज कह रहे हैं फॉर्म भरवा रहे हैं डेटा इकट्ठा करने के लिए। और जो मेरी जानकारी है, 2 लोगों के 2 बहनों का कोई अकाउंट से पैसे भी निकल गए, वो भी आपको वीडियो भेजता हूं। कोई ओटीपी ली और 2 खातों से पैसे निकाल लिए इनके। ठीक है अनुराग डांडा जी। ठीक है, अफवाह फैलाओ मशीन। ठीक है, अब सुनिए जरा हमारी बात। अब हम ये कह रहे हैं कि देखिए बाकायदा दिल्ली कैबिनेट का नोटिफिकेशन है इस योजना। अरे सुन लीजिए भाई, अरे सुनिए, बौखलाइए मत यार, हमें पता है आप बौखलाए हुए हैं, दिल्ली के चुनाव में कुछ हो नहीं पा रहा है, आप बौखलाए हुए हैं। सुनिए जरा, ध्यान से सुनिए। अरे सुनिए जरा, आरपी सिंह जी सुनिए, ये दिल्ली कैबिनेट का, अरे सुनिए आरपी सिंह जी सुनिए, अगर बौखलाए नहीं होते तो कैश थोड़ी बांटना पड़ता। सुनिए जरा, ये दिल्ली सरकार का कैबिनेट नोटिफिकेशन है जिसमें इस योजना के बारे में नोटिफिकेशन किया हुआ है। उसके बाद 2000 करोड़ का बजट हमने पिछले फरवरी में जब सदन के अंदर दिल्ली, अरे शांति कीजिए ना, शांति। आरपी सिंह जी, मैं बोला थोड़ी था आपके बीच में, सुनिए जरा ध्यान से, दिल्ली के लोगों को सुनने दीजिए, कितने झूठी है भारतीय जनता पार्टी, सुनने दीजिए। तो हमने नोटिफिकेशन भी किया हुआ है, 1000 रुपए के हिसाब से 2000 करोड़ का प्रावधान भी इस बजट के अंदर किया हुआ है। अब उस योजना को हमने एक्सटेंड कर दिया। अब मुझे क्या ताज्जुब होता है कि बीजेपी के अंदर कोई भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं है क्या? पूरी पार्टी के अंदर इनको मैनिफेस्टो के अंदर और नोटिफिकेशन के अंदर फर्क नहीं पता है क्या? हमने अपने मैनिफेस्टो में यह कहा है, हमने कहा है कि सरकार बनेगी तो 2100 रुपए हर महिला को हम देंगे, और उसके लिए अगर हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उसके लिए अगर हम अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इनके पेट में क्यों दर्द है भाई? अरे बीजेपी के पेट में दर्द से पहले तो आपके अपने विभाग के पेट में दर्द उठ गया अनुराग डांडा जी। उससे पहले तो आपके अपने विभाग के पेट में दर्द उठ गया। अब इससे देखिए क्या संदेश जा रहा है कि विभाग सीएम को लूप में नहीं ले रहा, सीएम संयोजक को लूप में नहीं ले रहा, कोई किसी को लूप में नहीं ले रहा, कंफ्यूजन एवरीवेयर, और आप ठीकरा फोड़ रहे हैं बीजेपी के सर। बिल्कुल वही संदेश जा रहा है। कौन इस बात पे यकीन करेगा कि अपनी योजना के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी से या किसी और व्यक्ति से अनुमति लेकर के इस तरीके का इश्तिहार छाप दिया? तो सबको नजर आ रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी एलजी ऑफिस का दुरुपयोग कैसे कर रही है। सबको नजर आ रहा है ना एलजी ऑफिस के जरिए अधिकारियों पे प्रेशर किस हद तक बनाया जाता है कि वो इस तरीके का गैर कानूनी विज्ञापन भी निकाल सकते हैं। इससे तो ये खुद एक्सपोज हो गई है भारतीय जनता पार्टी, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो अगर अधिकारी दबाव में भी आए तो उन्होंने फोन करके आपके संयोजक को या सीएम को इस बात का संज्ञान क्यों नहीं दिया कि हम पर दबाव डाला जा रहा है? वो तो जब वो जेल जाएंगे तो वो बताएंगे अधिकारी, वो जवाब उनको देना है, हमें नहीं देना। हमारी क्रेडिबिलिटी इतनी है कि हमने जो योजना अनाउंस कर दी उसका रजिस्ट्रेशन आज भी चल रहा है, हजारों लाखों लोग आज भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। बीजेपी के अंदर हिम्मत हो तो ऐसे 10 इश्तिहार और निकाल ले, तब भी लोग क्रेडिबिलिटी अरविंद केजरीवाल जी की मानेंगे और रजिस्टर कराएंगे। दूसरी बात सुनिए, अब ये 1100 रुपए कैश क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि इनका कुछ चल नहीं पा रहा, इनकी बातों पे लोग यकीन नहीं कर रहे, बौखलाए हुए हैं, वोट मिल नहीं रहे दिल्ली के अंदर। 3 बार से कोशिश कर रहे हैं, पैर पटक रहे हैं, ना इनके पास चेहरा है, ना अपनी कोई कैंडिडेट की लिस्ट ला पा रहे हैं, ना कोई योजना बता पा रहे हैं दिल्ली के लिए क्या काम करेंगे या क्या किया इनके सांसदों ने, इसलिए बौखलाए हुए हैं। 1100 वोट कैश बांट रहे हैं, 1100 रुपए कैश। कांग्रेस वाले मेहमान कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, सुनिए, एक आखिरी चीज मैं ये कह रहा हूं, कोई बात नहीं, जो जेन्युइन बात है उसी को रिपीट कर रहा हूं, सच को ही रिपीट कर रहा हूं, इनकी तरह झूठ नहीं बोल रहा। सच बार बार बोलोगे वही बात बोली जाएगी। मैं ये कह रहा हूं आपको, ये किस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, कौन से एनजीओ को कैश बांटने की अनुमति होती है, जरा मुझे बताइए। सोसाइटी एक्ट 1860 में, सोसाइटी एक्ट 1860 में, अरे सुनिए, सोसाइटी एक्ट 1860 में क्लियर कट लिखा है, एनजीओ अगर रजिस्टर आपने कराई है, आप उसके ऊपर किसी पार्टी का लोगो नहीं लगा सकते, किसी नेता का फोटो नहीं लगा सकते। प्रधानमंत्री का फोटो लगा रहे हैं और एनजीओ का नाम ले रहे हैं, बीजेपी का लोगो लगा रहे हैं और एनजीओ का नाम ले रहे हैं। इसका मतलब एक्सपोज हो गई बीजेपी बुरी तरह से, इनके नेता एक्सपोज हो गए, कैश बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। सीबीआई और ईडी चुप बैठे हैं क्योंकि बीजेपी के इशारे पे चलते हैं। ये सारी दिल्ली ने आज देख लिया। और यही नहीं, एक और नेता आज धरे गए हैं इनके रंगे हाथों, एक और नेता पकड़े गए कैश बांटते, उसका भी वीडियो आएगा, उसकी भी तस्वीरें आएंगी। कहां तक बचेंगे? क्योंकि इनको सिर्फ अब कैश का